हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए पुणे की तरफ से जो नई वैकेंसी निकल कर आई है, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कीजिएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। और किसी भी तरह का कोई क्वेरी रह जाता है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके के लगातार वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस तरीके का जो वीडियो है वो लगातार आप तक मिलते रहे। और वीडियो पसंद आएगा तो एक प्यारा सा लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की। तो इसमें जो है किसी भी तरह का आपको फी नहीं लगेगा। जब आप इस फॉर्म को भरिएगा तो आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आपको किसी भी तरह का कोई फॉर्म भरने का जो है वो फी नहीं लगेगा। और साथ ही किसी भी तरह का इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। ये जो है वैकेंसी ग्रुप सी के पदों के लिए जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। ये डायरेक्ट भर्ती है, आपको जो है किसी भी तरह का कोई फी इसमें देने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का कोई एग्जाम इसमें नहीं होगा। इसमें जो है अलग अलग पदों पे सीट निकाली गई है, जिसमें आप देख सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए है, जिसका उम्र जो है 18 से 27 वर्ष मांगा गया है। टोटल इसमें पदों की संख्या जो है 16 रखी गई है। इसी तरीके से स्टेनोग्राफर है, 18 से 27 वर्ष के लिए टोटल 1 पद रखे गए हैं। कुक का है जिसमें 14 पद रखे गए हैं। तो इस तरीके से जो है अलग अलग पदों के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो पद की बात करें तो आपका एमटीएस में देखने को मिलेगा, जिसमें एमटीएस का जो है सबसे ज़्यादा पद रखा गया है। जिसमें उम्र की बात करें तो 18 से लेकर 25 वर्ष मांगा गया है। और टोटल पदों की बात करें तो 151 जो है टोटल पद रखे गए हैं। वहीं टोटल अगर सीट की बात करें तो 198 जो है टोटल पोस्ट के लिए जो है सीट रखी गई है। तो आप इसके लिए चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अप्लाई के लिए। इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इजीली आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे कीजिएगा। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले जो है आपको अपना जो है फर्स्ट नेम डालना है। तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आप लिखिएगा। फिर आपको अपना मिडिल नेम डालना है और फिर लास्ट नेम डालना है। जैसे आपका नाम मोहन कुमार शर्मा है तो इसमें लिखिएगा मोहन फर्स्ट नेम में, मिडिल नेम में लिखिएगा कुमार और लास्ट में लिखिएगा शर्मा। लेकिन अगर आपका नाम सिर्फ मोहन कुमार है तो फर्स्ट में लिखिएगा मोहन, लास्ट में लिखिएगा कुमार, मिडिल नेम को छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ जो है जो भी आपका है मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे उसी हिसाब से जो है आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको अपना ईमेल जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को डालेंगे। जो आपका ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को आपको डालना है। इसके बाद एक पासवर्ड आप बनाइएगा। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, तो जो भी आपका नाम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखिएगा, उसके बाद उसका नाम लिखकर, कोई नंबर लिखकर, कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ इस तरीके का देकर आप एक पासवर्ड बना सकते हैं। फिर अपने पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है उस जेंडर को मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, तो जो भी है उसका आपको चयन करना है। फिर इस कैप्चा को डालिएगा और रजिस्टर्ड लॉगिन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जो भी आप मोबाइल नंबर दिए होंगे और ईमेल आईडी दिए होंगे, तो ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी गया होगा तो उसको आपको ऊपर देना है। मोबाइल नंबर पे एक ईमेल आईडी गया होगा उसको आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा उसको आपको नीचे देना है। जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को आपको डालना है और वेरीफाई ओटीपी वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। और अगर आपके मोबाइल पे नहीं गया होगा तो रीसेंड ओटीपी पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे जो है आपको इंटर लॉगिन नेम है वो आपको लिखना है। और फिर आपने जो पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को लिखेंगे। जो कैप्चा दिया हुआ इस कैप्चा को लिखकर आप लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पे इंटर लॉगिन नेम में आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको देना है। अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जिसको आपको सभी को टिक आउट करना है। जितने भी दिए गए हैं सभी को आपको टिक आउट करना है। इसके बाद नीचे आप आई एग्री वाला सेक्शन है, इसको आपको टिक आउट करना है और एग्री कंटिन्यू विथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहां पे सबसे पहले आपको जो है
यहाँ पे जो नंबर दिया गया है वो ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसके बाद आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से चुनना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका आपको चुनाव यहाँ से कर लेना है। ये आप जो पोस्ट है नोटिफिकेशन को देख कर ही चुनाव कीजिएगा। इसके बाद आप अपना जेंडर जो है मेल है फीमेल है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद आप किस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे जनरल है, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, तो जो भी है उसको आपको चयन करना है। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जिस भी कैटेगरी से आते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप दिव्यांग हैं तो पीडब्ल्यूडी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दोनों में से कुछ नहीं है तो नन कर दीजिए। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको अगर आप ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करते हैं तो आपको यस रहने देना है। अगर मान लीजिए आप इसी तरीके से ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको जो है वो ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए एसटी सेलेक्ट करते हैं तो वो ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा, एससी सेलेक्ट करते हैं तो वो ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा। तो ये जो है सिर्फ ईडब्ल्यूएस में आ रहा है। इसके बाद जो है आपको नेशनैलिटी इंडियन रखनी है। फिर आप जो है एमटीएस के लिए 10th का रिक्वायरमेंट है। ये जो पूरा वैकेंसी है 10th बेस पे ही है तो आपको 10th को सिलेक्ट करके रखना है। इसके बाद ऑर्डर रिलैक्सेशन जो है आप किसी भी तरह का जो है, जैसे मान लीजिए आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 ईयर से गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें सिर्फ नहीं है तो नन कर दीजिए। इसके बाद आप नीचे जब देखिएगा तो यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन है जिस पे आपको क्लिक करना है। अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपसे पूछा जाता है आर यू श्योर टू कंटिन्यू, क्लिक न्यू एप्लीकेशन टू कंटिन्यू। तो आपको न्यू एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जिसको सिंपली आपको ओके वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपकी जो पर्सनल जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाता है कि नेम एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट, तो आपका जो मैट्रिक पे सर्टिफिकेट पे जो नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद अपने पिताजी का नाम आपको यहाँ लिखना है। फादर्स फुल नेम में पिताजी का नाम लिखिएगा। फिर मदर्स फुल नेम माताजी का नाम आपको लिखना है। आपको डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप जिस भी रिलीजन से आते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, तो उसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपके पास अगर फ़ोन नंबर है तो विथ एसटीडी कोड आप लिखिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर लिखिएगा। अगर आपके पास आधार नंबर है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस पे स्टार का साइन है वो देना आपके लिए अनिवार्य है। इसके बाद जो है आपका सिंगल है या मैरिड है उसका चुनाव आपको करना है। इसके बाद आपके बॉडी पे किसी भी तरह का कोई मार्क्स है तो आप लिखिए, नहीं है तो आप नो मार्क्स लिख सकते हैं। इसके बाद आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर चेंज किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो नो रहने देंगे। अगर आप यस करते हैं तो फिर आपका जो नया नाम है वो क्या है वो आपको इसमें लिखना होगा। लेकिन अगर आप नाम चेंज नहीं किए हैं तो आप इसको नो कीजिएगा, ये डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद आप किस राज्य से आते हैं अपने राज्य को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जिस भी राज्य से आते हैं उसका आपको चुनाव करना है। इसके बाद आप अपना यहाँ पे एड्रेस दीजिएगा। सबसे पहले आपका जो है हाउस नंबर और विलेज क्या है वो लिखेंगे। जिस स्टेट से आते हैं उस स्टेट का आपको चयन करना है। इसके बाद जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का आपको चयन करना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं उसका आप यहाँ से चयन करेंगे। इसके बाद आपका जो है पोस्ट ऑफिस कहाँ है उसका नाम आपको लिखना है। जो पिन कोड आपका क्या है उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो एज सेम पे क्लिक कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर दोनों अलग है तो फिर आपको इसकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपका जो है कास्ट टाइप क्या है तो आपने जो सिलेक्ट किया होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा। ये सभी जानकारी को डालने के बाद आपको सिंपली सेव वाले सेक्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट वाला सेक्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पूछी जाती है। सबसे पहले 10th की जानकारी आपको डालनी है। तो जो 10th में आपका रोल नंबर था वो रोल नंबर क्या है वो आपको लिखना है। इसके बाद आपका स्कूल या कॉलेज का नाम क्या है उसका नाम आप लिखिएगा। किस स्टेट से आप 10th पास आउट हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ डालनी है। इसके बाद आपका जो बोर्ड है वो कौन सा बोर्ड है वो आपको यहाँ पे डालना है।
जिस भी बोर्ड से आप पास आउट हैं उसका नाम आपको लिखना है। जो पासिंग ईयर है वो किस ईयर में आप पास आउट हैं उसका आपको यहाँ पे चुनाव देना है। टोटल नंबर जो है आपको कितना आया, सॉरी टोटल कितना नंबर का एग्जाम था उसकी जानकारी आपको यहाँ पे डालनी है। और जो है ये मार्क्स में था तो यहाँ पे मार्क्स सिलेक्ट करेंगे, कितना मार्क्स आया आपको जो है यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम में कितना नंबर आया, जितना नंबर आया वो आप यहाँ पे लिखिएगा। तो यहाँ पे आपको मार्क रहने देना है। अगर ग्रेड में मिला है तो आप इसको टिक आउट करेंगे, मार्क्स में मिला है तो इसको टिक आउट करने की जरूरत नहीं है। टोटल कितना नंबर आपको मिला है वो आप यहाँ पे लिखिएगा, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये जो पोस्ट है दोस्तों वो मैट्रिक लेवल पे ही है, तो सिर्फ आपको मैट्रिक की जानकारी आपके पास है तो आप इसको भर सकते हैं। अगर इसके अलावा किसी भी तरह का कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है, जैसे 12 किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, तो जो भी किए हैं आप उसकी जानकारी यहाँ दे सकते हैं। फिर उसको आपको रोल नंबर देना है, स्कूल का नाम देना है, उसके बाद स्टेट कौन सा है, बोर्ड कौन सा है, पासिंग ईयर क्या है, टोटल नंबर कितना है, तो उसकी जानकारी आप दीजिएगा। इसके बाद अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको किस तरह का एक्सपीरियंस है आप उसके चुनाव यहाँ पे दीजिएगा। उसके बाद जो है आपका जो है कौन सा सेक्टर है वो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, उसका चुनाव देना है। इंस्टीट्यूट नेम लिखना है, तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस डालना है। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर आपको सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे आपने जो भी कास्ट डाला होगा उसका जो है सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, इशू डेट डालना है, कहाँ से इशू किया गया था वो डालना है, किस स्टेट से इशू किया गया था स्टेट डालना है, किस डिस्ट्रिक्ट से इशू किया गया था किस डिस्ट्रिक्ट, उसका आपको यहाँ पे चयन करना है। इसके बाद जो है वैलिड कहाँ तक है वो आपको डालना है, वैलिड जो डेट है वो डालना है। अगर आपके पास वैलिड वाला नहीं होगा आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो है एम्प्लॉय एक्सचेंज में आपको जो है नो रहने देना है। सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे आपका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले जो है आपको अपना फोटो अपलोड करना है जिसका मैक्सिमम केबी 50 केबी का होना चाहिए। तो आप यहाँ से कैप्चर भी कर सकते हैं और यहाँ से चूज फाइल करके अपलोड भी कर सकते हैं। फिर आपको इसमें सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर 25 केबी के बीच में होना चाहिए। इसके बाद जो है आपको अपना आधार कार्ड, अगर वोटर आईडी कार्ड के तौर पे आप अपना आधार कार्ड डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं, ड्राइवर लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, तो जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वहाँ से डालिएगा। उसके बाद जो है आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है। फिर आप जो है उसके पिक्चर को आपको अपलोड करना है। इसके बाद जो 10th का सर्टिफिकेट है, ये जो क्वालिफिकेशन है आपकी, जो क्वालिफिकेशन मांगी गई होगी उसके हिसाब से जो है आपको यहाँ पे डालना है। तो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ डालना है, 75 केबी के बीच में ये होना चाहिए। चूज फाइल पे जाकर आपको उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे सभी को टिक आउट करना है, जो भी पॉइंट्स दिए हैं सभी को आप यहाँ पे टिक आउट करेंगे। इसके बाद आप अपना यहाँ पे जगह का नाम, जिस भी जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं उस जगह का नाम आप यहाँ पे लिखिएगा। फिर यहाँ पे इस कैप्चा को डालिएगा, ये जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को आपको यहाँ पे डालना है। फिर प्रीव्यू एंड सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे लगता है कि सभी जानकारी आपके द्वारा दी गई सही है तो सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करें। जैसे ही सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा आपका जो फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है। आपको ओके वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और प्रिंट अगर निकालना है तो प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर आप जो है टिक करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई क्वेरी रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इसी तरीके के लगातार वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।